तू भी अच्छे से ले, ऐसा नहीं चाहिए पूरा। यही है मसाज पूरी सेविंग की। क्या हाल है भाई लोगों। अभी मतलब खाना वाना खा लिया था, मतलब फिर उसके बाद क्लास थी, क्लास वालों ने भुक्का खाई थी। क्या हाल है भाई लोगों। अभी मतलब खाना वाना खा लिया था, मतलब फिर उसके बाद क्लास थी, क्लास वालों ने भुक्का खींच दिया। क्लास क्लास लगी नहीं, तो उसके बाद मैंने कहा कि अब आज का टॉपिक जो डेस्टिनेशन होगा उसके बारे में बना लेता हूँ जल्दी। अभी टाइम हो रहे हैं 4:04 4:04 PM। अभी तो यही है। तो आज का जो डेस्टिनेशन है, काफ़ी मशहूर डेस्टिनेशन है, वो भी हिल स्टेशन है, मसूरी। आज जो बात करेंगे हम मसूरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप क्या जानते हैं मसूरी के बारे में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करके ज़रूर भेजना। जो मसूरी टाउन है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल टाउन इन उत्तराखंड। 35 किलोमीटर, ये मतलब 35 किलोमीटर है ये कैपिटल, स्टेट कैपिटल ऑफ देहरादून। मतलब जो उत्तराखंड की कैपिटल है, वहाँ से 35 किलोमीटर दूर है देहरादून से, और ये देहरादून ही डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसकी इतिहास की बात करें तो ये पहले जब यूपी के साथ था, ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था। तो वो जो भी बंटवारा हुआ उसके बाद ये आता देहरादून, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है भाई, और देहरादून में ही है। और 299 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया से 299 किलोमीटर है मसूरी। जो एवोल्यूशन हाइट इज़ मसूरी इज़ 2005 फीट में लगा लो तो 6578 फीट्स। बहुत जिनेटिक व्यू आता है यहाँ से, बहुत ब्यूटीफुल है मसूरी। मतलब आपको लेज़र टाइम बिताना है, और या हनीमून के लिए भी काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है ना। 1814 में ये मतलब इस्टेब्लिश हुआ था मसूरी, समझ गए। 1814 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, फ्रॉम मतलब गोरखा के राज में था, और ये ब्रिटिश ने मतलब से हथियाया था। ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा मैं इसके मसूरी के, समझ गया। और जो व्यू है यहाँ से, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय स्नो केप्स दिखते हैं यहाँ से। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस स्नो केप्स रेंज यहाँ से दिखती है। मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ एशियन जो हिमालयस हैं, हिमालय, तो जो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों का रेंज, मतलब बहुत सारी जो पहाड़ियाँ होती है, पीक मतलब एक रेंज, मतलब बहुत सारी पीक्स दिखती हैं यहाँ से। एंड साउथ दून वैली भी यहाँ से बहुत प्यारा दिखता है। मसूरी से जो व्यू है शिवालिक रेंज की भी। फिर यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट, मसूरी की सबसे जो हाईएस्ट पीक है, समझ गए, जो मसूरी की सबसे हाईएस्ट पीक है वो लाल तेबा, हाईएस्ट पीक ऑफ मसूरी, 2275 मीटर्स, समझ गए। 2270 मीटर्स, मतलब समझ गए इतने, मतलब मीटर्स में एवोल्यूशन हाइट है, मतलब फीट में लगा लो तो 7464 फीट में है सबसे हाईएस्ट पीक जो मसूरी का। यहाँ बर्फ़ भी गिरती है, स्नो भी गिरती है। यहाँ से ऊपर आप धनौल्टी जा सकते हो, है ना, स्नो के मज़े ले सकते हो, अपना हनीमून के मज़े ले सकते हो। लीजर टाइम फैमिलीज़ के साथ आप आके यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ के आसपास की जो रूलर प्लेस भी, उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और आपको पता ही है, ये मसूरी इज़ आल्सो फेमस फॉर द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। लाल बहादुर
लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ट्रेंड। यहाँ मतलब इसमें जो आईपीएस पीसीएस बनते, आईएएस एंड पी आईपीएस एंड आईपीएस, इनकी ट्रेनिंग मसूरी में होती है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में। समझ गए? जो आईएएस जो डीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, वहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है मसूरी में, इसलिए भी फेमस है, आपको पता ही है। तो यहाँ मतलब आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, समझ गए? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, उनकी पढ़ाई उनकी ट्रेनिंग होती है। और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, समझ गए भाई? तो ये है मसूरी। ये क्लोन हाउस भी है यहाँ, मतलब आप क्लोन हाउस भी देखने जा सकते हो। दिस इज फ्रॉम ब्रिटिश फ्लॉक हेल्डिंग फ्रॉम स्कॉटलैंड ने बनाया था क्लोन हाउस, मतलब मसूरी में, वो भी आप देखने जा सकते हो। और मसूरी का आपको पता है मसूरी का नाम कहाँ से पड़ा? मसूरी का नाम एक प्लांट है मसूरी नाम से, वो वहीं पाया जाता है मसूरी में, तो उसके नाम से मसूरी का नाम पड़ा। ठीक है भाई लोगों? और उसका दूसरा नाम है सरब मंसूर, सब सरब सरब मंसूर नाम से उसका दूसरा प्लांट भी है। ठीक है भाई लोगों? और यहाँ और फेमस चीज़ें हैं, मतलब जो बोर्डिंग जो हॉस्टल की लाइफ जीना चाहता है ना, स्कूल लाइफ में बहुत सारी फेमस स्कूल्स हैं, मतलब बोर्डिंग स्कूल जो हॉस्टल में रहेगी, स्कूल का चिल। तो कुछ नाम बता देता हूँ आपको, आप चाहे तो अपने बच्चों को फ्यूचर में या जो फैमिली देख रहे वो यहाँ एडमिशन करवा सके। काफ़ी कॉस्टली है। वुड स्टॉक नाम से एक सेंट जॉर्ज और ज्यूस एंड मैरी स्कूल्स हैं यहाँ, काफ़ी फेमस बोर्डिंग। और एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हो मसूरी में तो आप हाइकिंग कर सकते हो, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो और रैपलिंग कर सकते हो। ठीक है भाई लोगों? और काफ़ी और चीज़ें भी कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग तो नहीं होती शायद, है ना? और फिर उसके बाद कौन कौन सी आप अट्रैक्शन में जा सकते हो टूरिस्ट अट्रैक्शन में? हाँ मतलब एक किम्प्टी फॉल्स जो सबसे फेमस फॉल है और सबसे ओल्डेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन मसूरी। दिस इज़ 14.5 किलोमीटर फार अवे इन मसूरी टाउन। 40 फीट से पानी गिरता है, समझ गए? आप आ सकते हो, जा सकते हो, मतलब ये मेरी रिकमेंडेशन है। गन हिल से भी काफ़ी तगड़ा व्यू आता है, दून वैली एंड सेकंड हाईएस्ट पीक्स इन मसूरी, समझ गए? सोहाम हेरिटेज आर्ट सेंटर, मतलब सोहाम आर्ट सेंटर मतलब ये, मतलब इसमें आर्ट और पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, पुराने टाइम के मसूरी में जो निकले होंगे वो चीज़ इसमें प्रिजर्व करके रखी। दिस सोहाम हेरिटेज सेंटर, समझ गए? 3 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम मसूरी टाउन। कैमल बैक रोड, समझ गए? कैमल बैक रोड ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि पहाड़ों से कैमल बना हुआ है, समझ? कैमल का बैक बना है, मुंह बना है, वहाँ आप जा सकते हो उसे देखने। दिस इज 3 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम मसूरी टाउन। और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस 5.9 किलोमीटर फ्रॉम मसूरी, किससे? टाउन से, समझ गया? 5.9 किलोमीटर। जॉर्ज एवरेस्ट पीक भी जा सकते हो आप अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो आप जॉर्ज एवरेस्ट पीक जरूर जाना। दिस इज ब्यूटीफुल पीक, यहाँ से काफ़ी सारे रेंज दिखते हैं, हिमालय रेंज दिखते हैं, शिवालिक रेंज दिखते हैं, समझ गए? मॉल रोड में आप शॉपिंग, रेस्टोरेंट, चिल पिल, ये सो अटरम जो आप करते हो वो कर सकते हो। ठीक है? तो इसलिए ही है मॉल रोड, है ना भाई? जो ब्रिटिश उन्होंने मॉल रोड बना दिया, शॉपिंग पॉपिंग ये वो,
मैं गया नहीं हूँ पर जाएंगे खुदा चाहेगा तो जरूर जाएंगे एक दिन, ठीक है। मसूरी आपको भी दिखाएंगे अगर जिस दिन जाएंगे। मसूरी लेक, दिस इज 6 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम मसूरी टाउन, समझ गए। जारा पानी 7 किलोमीटर फ्रॉम मसूरी सिटी, समझ गए भाई लोगों। ये एंजॉय करते करते कोई लोड ही नहीं है। बिंगोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस 11 किलोमीटर फ्रॉम, कहाँ से, मसूरी सिटी से, ठीक है भाई। ये रिकमेंडेशन है मेरी, मतलब इस जगह में आप जा सकते हो। आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। आप क्या जानते हो मसूरी के बारे में, ज़रूर कमेंट में बता दिया करो। कमेंट और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई लोगों। कोई लोड, कोई ये पैसा वैसा कोई लग रहा है, एंजॉय है ना, ठीक है। ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हुए मैं यहीं अपनी वाणियों को अंत देता हूँ और आपको मैं ब्रेक के बाद मिलता हूँ नई डेस्टिनेशन में, नई जगह में। और अभी आगे मैं अभी खेलने जाऊँगा तो उसकी भी वीडियो डालूँगा साइड से आज, है ना। आगे क्या क्या होता है ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू मेरे साथ रहिए भाई लोगों, ठीक है। ओके, टेक केयर भाई लोगों, ध्यान भाई का बर्थडे आज बाजी का बर्थडे है। ओके ब्लॉग हो जाए, ओके यार, ओके का ब्लॉग हो जाए KFC कोड बर्थडे सेलिब्रेशन। थैंक यू भाई, स्पेशल बर्थडे आज 69 और सिंगर स्पेशल सिंगर बिजी सिंगर भी हैं यहाँ पर ग्राउंड में। ललित बिष्ट जी फ्रॉम प्रिवदारा, बैंड वाले KFC मैनेजर एंड मेन डिफेंस of Ford FC, founder of Ford FC, we celebrating right now, right दो फिर मैं और भाई ये सबसे पुराने आप। उसके बाद मैं दीनू मुकेश, बाकी तो बात फिर चार्ल्स चलो यार मुझे पहले खाने देना, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sanjay ji, happy birthday to you, may God bless। ये ले लो गिफ्ट है। डाइटिंग हो 4 रोटियां भी आए ये भी ग्राउंड से पहुंचा हूँ मैं, अभी नहाया हूँ धोया हूँ। आज सैंको भाई का बर्थडे था, हमारे बड़े भाई का, और वो एंजॉय करा। आज सैंको भाई बर्थडे स्पेशल है तो सिस्टम है। आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसाते रहिए, पीस में रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर महाराज।